हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड केबल, जिसको हम लोग यूजी केबल भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ये वीडियो लेक्चर हमारा 5 रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर कवर किए हुए हैं, जिनमें हम लोगों ने मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, टाइप्स ऑफ केबल ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आई होप कि आपने वो सभी वीडियो देख लिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड केबल एंड ओवरहेड केबल के बारे में। राइट, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो या फिर पढ़ चुके हो तो वेल एंड गुड। बाकी पढ़ना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। चलो, आज के मेन कंटेंट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने दो चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। पहला अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आपने देखा होगा कि आपने टावर वगैरह देखे होंगे, और टावर से ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लग के जो वायर्स जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन। ठीक है। और बाकी अंडरग्राउंड केबल के बारे में तो हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो जो अंडरग्राउंड केबल होती है, उसका पहला पॉइंट है कि इसमें आपको पब्लिक सेफ्टी देखने को मिल जाती है। मोर पब्लिक सेफ्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसी केस में अगर आप देखोगे तो ओवरहेड ट्रांसमिशन में आपको लेस पब्लिक सेफ्टी देखने को मिलती है। कैसे? अब सोचो कि यहाँ पे इसके अंडर में कोई इंसान खड़ा हुआ है, और मान लीजिए हवा का झोंका वगैरह चल रहे हैं, हवा तेजी से चल रही है या फिर बारिश हो रही है, और केबल टूट करके इस इंसान के ऊपर गिर जाती है। तो ऐसे में आप देखोगे कि पब्लिक सेफ्टी जो है वो कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर अंडरग्राउंड केबल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो अंडरग्राउंड केबल होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आपको पता है कि उसमें गड्ढे वगैरह खोदने पड़ते हैं, और बहुत सारा टीन के ड्रम वगैरह आपको करना पड़ता है। पर इस केस में अगर आप बात करोगे ओवरहेड ट्रांसमिशन के बारे में, तो ये कम एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलती है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि लेस फ्लेक्सिबल एज हैव नो स्पेस फॉर एक्सपेंशन। अगर आप इन फ्यूचर इसका एक्सपेंशन करना चाहते हो अंडरग्राउंड केबल या फिर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन का, तो आपको ये काफ़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। पर इन द केस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपको, मतलब कि आप जब भी चाहो तो इसका एक्सपेंशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है। जो हमारी अंडरग्राउंड केबल होती है, वो हमारी 66 केवी तक ही वर्क कर सकती है। इसकी एक लिमिट है कि ये 66 केवी से ज़्यादा अगर आप इसमें जाते हो तो आपको इंसुलेशन वगैरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं वो हमारी मोर देन 66 केवी तक की पावर को ट्रांसमिट कर सकती है। बट इन द केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ये हमारी 400 केवी या फिर उससे भी ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कैपेबल होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि साइज ऑफ द केबल इज लार्जर। इसमें आप देखोगे कि काफी ज्यादा लार्ज केबल आपका यूज की जाती है, पर इन द केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की साइज ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉलर। ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर का जो साइज वगैरह होता है वो भी मैटर करता है, और उसी की वजह से इसकी कॉस्टिंग जो होती है, यहाँ पे आपको बताया ना कि मोर एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसका कंडक्टर ही ज्यादा चौड़ा है। तो मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा मेटल इसमें लग रहा है। और ये लेस एक्सपेंसिव क्यों है? बेसिक सा, क्योंकि इसमें जो कंडक्टर रिक्वायर्ड है वो स्मॉलर है, मतलब कि छोटा, कम कंडक्टर में भी ज्यादा पावर ट्रांसमिट हो जा रही है। ठीक है। इस वजह से इसका एक्सपेंसिव वगैरह आपको यहाँ पे कम ज्यादा देखने को मिलता है। अंडरग्राउंड केबल में आप एक चीज देखोगे कि द करंट कैरिंग कैपेसिटी इज स्मॉलर। अंडरग्राउंड केबल में आपकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम देखने को मिलती है, पर इन द केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। सेवन पॉइंट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। आपने अगर एक बार अंडरग्राउंड केबल को लेआउट कर दिया है, लेइंग कर दिया है उसका, तो आपको उसका मेंटेनेंस वगैरह जो है वो काफी कम आपको प्रोवाइड करने की रिक्वायर्ड पड़ेगी। पर इन द केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इसमें काफी ज्यादा मेंटेनेंस आपको देना पड़ता है। क्यों? जैसे मान लो ना आंधी तूफान हुआ, बारिश वगैरह हुई, या फिर किसी भी वेदर की वजह से, या फिर मान लीजिए किसी भी जानवर ने इस पे कुछ भी कर दिया, इसकी वजह से अगर मान लो ये केबल यहाँ से ब्रेक हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनमें आपको काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की रिक्वायर्ड रहती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ द फेल्योर आर लेस। ठीक है। इसी वजह से जो इसका मेंटेनेंस होता है वो हमारा क्या होता है? कम होता है। पर इन द केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉल्ट्स और फेल्योर इज मोर। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको रिलायबल कम कह सकते हैं, कि जो हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती हैं वो हमारी कम रिलायबल होती हैं इन द केस ऑफ अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है हमारा
कि फॉल्ट डिटेक्शन एंड क्लियरेंस आर डिफिकल्ट। अगर अंडरग्राउंड केबल में अगर किसी भी तरीके का मान लो बाय चांस किस फॉल्ट हो भी जाता है तो उसका फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और उसको दूर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आपको देखने को मिलता है। पर इन द केस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की फॉल्ट डिटेक्शन एंड क्लियरेंस आर वेरी इजी। क्यों? क्योंकि आप यहीं से दूर से ही देख सकते हो कि भाई ये तार हमारा टूटा हुआ है, अब इसको जोड़ देते हैं। पर इन केस में क्या होता है, जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं उसमें आपको जो भी फॉल्ट एरिया होगा या फिर फॉल्ट पॉइंट होगा उसको ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर मान लो कोई इस पॉइंट में फॉल्ट है और इस पॉइंट को ढूंढना मुश्किल है, अगर मान लो मिल भी गया किसी चांस से, तो इस एरिया को पहले खोदोगे फिर उसके बाद में उसका मेंटेनेंस वगैरह करोगे। तो इसलिए इसका जो फॉल्ट होता है वो आपको रिजॉल्व करना, फॉल्ट को कम करना, हटाना काफी डिफिकल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट समझते हैं अंडरग्राउंड केबल के बारे में कि इसमें कोरोना डिस्चार्ज आपको देखने को नहीं मिलता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन में कोरोना डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अब ये कोरोना क्या होता है, वो कोविड-19 वाला मत समझ लेना। कोरोना क्या होता है कि जब आपका कंडक्टर हमारा एयर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में रहता है और इस कंडक्टर से काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज, मान लो 400 केवी हमारी वोल्टेज इस कंडक्टर से पास हो रही है, ठीक है। और इसके कंडक्टर के सराउंड में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो रेनी सीजन है, मॉइस्चर वगैरह इस कंडक्टर के आसपास में है, तो इसकी वजह से इस कंडक्टर के जो चारों तरफ एक ब्लूइश लाइट सी आपको ग्लो करती हुई दिखेगी। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कोरोना डिस्चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। पर इन केस ऑफ द अंडरग्राउंड केबल ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल सी बात है कि जो कंडक्टर है अंडरग्राउंड केबल का वो हमारा कभी भी एयर के कॉन्टेक्ट या फिर एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आता ही नहीं, तो कोरोना जैसा कोई भी आपको सीन देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्यों है, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज कभी इस अंडरग्राउंड केबल से पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी लिमिट ही 66 केवी की है, तो इतना हाई वोल्टेज तो पास ही नहीं होना। तो दोनों ही केस में कोरोना इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एट शॉर्ट डिस्टेंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं इसको हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, बट इन द केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। लेआउट फ्लेक्सिबल ऑफ द अंडरग्राउंड सिस्टम इज वेरी लेस, ठीक है। जो इसका फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होती है वो अगेन काफ़ी कम होती है, और इसकी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन की फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अंडरग्राउंड सिस्टम आर मोर रिलायबल। वही अगेन जो मैंने आपको पिछला पॉइंट बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल देखने को मिलता है, भरोसेमंद देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें फॉल्ट्स जो हैं या फिर फेल्योर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, लेस इसमें होते हैं। और इन द केस ऑफ द ओवरहेड सिस्टम इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स दिखते हैं, तो इसलिए हम इसको कम रिलायबल कहते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं अंडरग्राउंड केबल में कि वोल्टेज ड्रॉप इज लेस ड्यू टू द लेस स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। अब जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप वी वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हो, वीडी कह सकते हो, ठीक है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो काफी कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस आपका कैपेसिटेंस आपका यहाँ पे प्रेजेंस होता है। क्यों कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टर्स होते हैं वो काफी एक दूसरे के पास पास रखे जाते हैं। अब कॉमन सी बात है कि दो कंडक्टर पास पास में हैं और उनके बीच में क्या है, इंसुलेशन यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है, तो ये क्या परफॉर्म करेंगे, कैपेसिटर का एक परफॉर्मेंस प्ले करते हैं। और आपको पता है अगर किसी सिस्टम में कैपेसिटर आ गया तो वहां पे क्या हो गया कि लीडिंग जो आपका नेचर होगा वो आपका पावर फैक्टर में देखने को मिलता है, इसलिए जो इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है वो काफी कम आपको देखने को मिलेगा। पर इन द केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी तरीके का कैपेसिटेंस यहाँ पे नहीं है। फ्री फ्रॉम इंटरप्शन ड्यू टू द थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग एंड ऑब्जेक्ट फेल्योर्स वगैरह। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं ये कि सभी प्रकार की जो लाइटनिंग होती है, बारिश होती है, इन सभी से फ्री रहती है, इन सभी से बची हुई रहती है। पर इन केस ऑफ अंडर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ये यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो भी हमारा एटमॉस्फेयर का नेचर होता है, बारिश हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केबल्स होंगी उनको वो सभी चीजें बेयर करनी पड़ेंगी और वहां पे फॉल्ट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट होता है नॉट कॉज एनी इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइंस।
तो जो हमारी अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं ये हमारी कम्युनिकेशन लाइंस में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करती हैं, पर इन केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ये इंटरफेयर करती हैं कम्युनिकेशन लाइंस में। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे डिफरेंस हैं अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। आई होप कि मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इसमें बहुत सारे अभी वीडियोस बनना बाकी हैं, तो मेरे से कनेक्ट रहिएगा। कनेक्ट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी है उसका फीडबैक जरूर से जरूर देना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो कंटेंट आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बाकी आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अंडरग्राउंड केबल या फिर किसी भी इंजीनियरिंग टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह को सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरी इलेक्ट्रिकल जिंदगी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। गूगल पे सर्च करोगे इलेक्ट्रिकल जिंदगी, मेरी पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको डिजी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विजेज और नॉन टेक क्विजेज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के टेक क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे सर्च करोगे उस टॉपिक को, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड टेक क्विज मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की मैं टेक क्विज को सॉल्व करना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपके सामने क्विज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको 20 मिनट में 23 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सॉल्व करने के बाद में सबमिट क्विज में आप क्लिक करिएगा। सबमिट क्विज करने के बाद में आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी। व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन का एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड वन लाइन इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो भी वन डे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको वन लाइनर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से आपका क्या होता है, जो क्रॉस कनेक्शन होता है टॉपिक से वो आपका काफी ज्यादा बिल्ड होगा। तो यहाँ से आप स्टडी करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अगर किसी तरीके की आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आप मेरे इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में बात कर सकते हो। अभी तक की वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।